श्री गुरुवे नमः। हन हनुमते नमः। जय कामाख्या माँ की। Hi friends, welcome to my channel. Please like my video, subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. आज हम बात करने वाले हैं श्वास की कला के बारे में। श्वास की कला यानी स्वर विद्या के बारे में। हम सब लोगों ने ये कहावत तो सुनी ही होगी, जस्ट गो विद द फ्लो, राइट। ये गो विद द फ्लो का क्या मतलब है, कैसे हम गो विद द फ्लो अपने जीवन में करें, यानी हमारे जीवन की प्राकृतिक बहाव के साथ हम कैसे चले या कैसे बहें, राइट। जिस तरीके से प्रकृति का एक अपना नियम है कि हवा ने एक तरीके से चलना ही है ना, सूरज ने एक तरफ से निकलना है, इसी तरीके से हमारे शरीर का भी एक अपना प्रकृति है, जिसके बारे में हमें कुछ चीज़ों के बारे में तो हमें अनुभव होता है, बट कुछ चीज़ों के बारे में हमें अनुभव नहीं होता है। हमारे शरीर में प्राकृतिक बहाव किन किन चीज़ों का होता है? हमारे श्वासों का, रक्त का, हमारे शरीर में जो जल है उसका, हमारे शरीर में जो विद्युत है उसका, राइट। बट जब हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है, जब ब्लड का बहाव होता है, क्या हमें उसके बारे में पता चलता है? हमें नहीं पता चलता। हमारे शरीर का जो जल है वो किस तरह से चल रहा है, क्या हम साधारण लोगों को पता चलेगा कि वो जल किस गति से चल रहा है या शरीर के कौन से हिस्से में है? हमें नहीं पता चलता है, राइट। उसी तरीके से जो हमारे शरीर का इलेक्ट्रिक पावर है, राइट, वो कितनी ऊर्जा के साथ चल रहा है, वो कहाँ गतिमान हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, इसके बारे में क्या हमें पता चलता है? नहीं चलता है। बट हमें किसके बारे में हमें पता चलता है, जो हम आसानी से देख सकते हैं, वो है हमारे श्वास को, राइट। हम प्रत्येक श्वास को अगर हम ध्यान दे करके देखें तो हमें अपने प्रत्येक श्वास के बारे में पता चल सकता है। हमें हमारे रक्त का या हमारे जल का या हमारे विद्युत का तभी पता चलता है जब उसके लक्षण दिखाई देते हैं, या तो वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं और या फिर वो ज़रूरत से धीमी गति पे चलने लगते हैं। फॉर एग्जांपल आपका हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, कोल्ड काफ, राइट। जब हमारे शरीर में ये सारे लक्षण आते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर, शरीर के अंदर इन चीज़ों का इम्बैलेंस हो गया है, असंतुलित हो गई हैं ये चीज़ें। क्या हम इन्हें नेचुरल तरीके से संतुलित कर पाते हैं? उतनी शक्ति हमारे अंदर होती है? नहीं होती है। उसके लिए हमें फिर मेडिकेशन का सहारा लेना पड़ता है। बट श्वास एक ऐसी चीज़ है कि अगर हमारे श्वास असंतुलित है तो हम उसे तुरंत संतुलित कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर ध्यान दे करके। आप देखेंगे कभी कभी आपकी श्वास बहुत तेज़ी गति से चल रही होती है, राइट। आप जैसे अपने ध्यान को श्वास की ओर लेकर के जाते हो तो वो धीरे धीरे अपने नेचुरल स्टेट में वापस लौट जाती है और कुछ टाइम के बाद वो नेचुरल हो जाती है। तो ये श्वास है, श्वास में बहुत ज़्यादा शक्ति है। आध्यात्मिक लोग तो सिर्फ श्वास को आते जाते देखते देखते ध्यान को उपलब्ध हो जाते हैं। भगवान बुद्ध का एक बहुत ही प्रचलित ध्यान विधि है आनापानसति योग, जिसमें कि जो ध्यान मार्ग में आगे चल रहे हैं या ध्यान मार्ग में हैं, वो सिर्फ और सिर्फ निरंतर अपने श्वास को देखते रहते हैं और ध्यान को उपलब्ध होते हैं। आज मैं इसी श्वास की कला और इसके टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि इस टेक्निक को अगर आप रोज़ दिनचर्या में अगर लेकर के आए तो आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आइए जानते हैं हम अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में, अपने नेचुरल स्टेट में, अपने नेचुरल शरीर के प्रवाह के साथ कैसे चले या कैसे आगे बढ़े। आप सब लोगों ने सुना ही होगा, एक कहावत है, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। सो व्हाट इज दिस पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड? कैसे पता करें कि हमारा कौन सा फुट राइट है या बेस्ट है, उसी को हम आगे करें, राइट। तो यही टेक्निक मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। आप इस टेक्निक को अगर आप रोज़ रोज़ करते हैं तो आपकी बॉडी को भी आदत बन जाएगी। हमें किस समय में कौन सा कदम उठाना है और कौन सा कदम उठाने से हमारे जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं वो दूर हो जाएं। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये टेक्निक। जब आप सुबह उठें
तो बेड पे लेटे लेटे आप अपने ध्यान को नाक पे लेकर के जाएं और नाक में ये चेक करें कि नाक के कौन से नॉस्ट्रिल से या नाक के कौन से छिद्र से श्वास की गति चल रही है। अगर आपकी राइट साइड की नाक से श्वास चल रही है या राइट नॉस्ट्रल से अगर आपकी श्वास चल रही है, दैट मीन्स आपका जो सूर्य नाड़ी है वो एक्टिव है। और अगर आपकी लेफ्ट नाक के छिद्र से श्वास चल रही है, लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास चल रही है, सो दैट मीन्स आपका चंद्र नाड़ी जो है वो एक्टिव है। सो जब आप बेड से उठें, धरती पर कदम रखें या फर्श पर कदम रखें, तो जौन से नाक से आपकी श्वास चल रही है, जौन से भी आपके नॉस्ट्रल से सांस चल रही है, आप वो वाला कदम पहले रखेंगे फर्श के ऊपर। अगर आपका राइट नॉस्ट्रल से मतलब सूर्य नाड़ी अगर एक्टिव है तो आप दाहिना पाँव फर्श पर रखेंगे और उसे 3 बारी जमीन पर लगाएंगे। और आपने पूरा पैर रखना है, सिर्फ आगे के पंजे नहीं रखने हैं। आपके पंजे और एड़ी दोनों टच होने चाहिए। तो 1 बारी रखेंगे, फिर उसे ऊपर उठाएंगे, फिर रखेंगे, फिर ऊपर उठाएंगे हल्का सा, फिर रखेंगे। तो 3 बारी आपको, अगर आपके राइट नॉस्ट्रल से श्वास चल रही है, ब्रीदिंग हो रही है, तो आप राइट फुट को 3 बारी फर्श पर रखेंगे। ये सबसे पहले सुबह में 1 बारी करना है। अगर आपके लेफ्ट नोज से अगर आपकी श्वास चल रही है, लेफ्ट नॉस्ट्रल से अगर आपकी श्वास चल रही है, तो आपने अपना लेफ्ट फुट जो है उसे 4 बारी फर्श पर लगाना है, राइट। सो 1 बारी रखेंगे, फिर उठाएंगे, दूसरी बारी रखेंगे, फिर उठाएंगे, और पूरा पंजा आप रखेंगे, पूरी एड़ी रखेंगे, पूरा पैर आपने रखना है। तो आपने 4 बारी लगाना है। फिर उसके बाद ही आप राइट फुट को फर्श पर रखेंगे। ऐसे ही जब आप राइट वाला करेंगे तो आपका लेफ्ट फुट जो है वो बिस्तर पे होना चाहिए, वो फर्श को टच नहीं करना चाहिए। जब आपके 3 बारी हो जाए, जब आपका राइट नोज या राइट नॉस्ट्रल से जब आपकी श्वास चल रही है, जब आपका राइट पैर 3 बारी फर्श पर लग जाए, तभी आप अपना लेफ्ट फुट जो है उसे आप फर्श पर या धरती पर रखेंगे। जो हमारा राइट नोज है वो हमारा सूर्य नाड़ी होता है, जो हमारा लेफ्ट नोज है वो हमारा चंद्र नाड़ी होता है। नेचुरल स्टेट में जब आप सुबह उठते हो तो आपका राइट नोज एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे सूर्य उदय हो रहा होता है, तो सूर्य नाड़ी उस टाइम पे एक्टिव होनी चाहिए। अगर आपका नहीं है, अगर आपका लेफ्ट नोज चल रहा है, तो आप ये मत सोचना कि हाँ अरे ये तो गलत हो गया, ये तो मेरा राइट नोज चलना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी का अपना एक नेचुरल सिस्टम है, नेचुरल रिदम है, उसे उसका काम करने दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ इस टेक्निक पे ध्यान दीजिए। इसमें सही और गलत कुछ नहीं होता। धीरे धीरे आपकी बॉडी अपने आप नेचुरल स्टेट में आने लग जाएगी। इसके साथ ही जब आप अपने जॉब के लिए जाते हैं या अपने बिजनेस के लिए, अपने ऑफिस के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तो आप दोबारा अपने नाक के ऊपर ध्यान लेकर के जाएं और चेक करिए कि आपके कौन से नाक के छिद्र से श्वास चल रही है। जिस भी नाक के छिद्र से या नॉस्ट्रिल से श्वास चल रही होगी, आप कोशिश करिए कि आप वही वाला फुट जो है वो पहले रखेंगे, मतलब गेट के बाहर रखेंगे। और वैसे ही आप जब कभी भी मीटिंग में जाएं या आपके कोई भी इम्पॉर्टेंट काम के लिए जाएं, तो आप अपने नाक के ऊपर ध्यान लेकर के जाएंगे, चेक करेंगे कि आपके कौन से नाक के छिद्र से श्वास प्रवाहित हो रही है, और वही वाला पैर आप मीटिंग के कमरे के अंदर में भी रखेंगे। सो दिस इज कॉल्ड पुटिंग योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू आवर एंशिएंट वेदास एंड शास्त्रास। अगर आप इस प्रक्रिया को या इस टेक्निक को अपनी हैबिट बना लेते हैं, तो आई एम श्योर कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और आप खुद भी नोटिस करेंगे कि कई बारी जैसे आप सुबह उठते हैं, आपको चिड़चिड़ापन लगता है, या आपको लगता है कि अरे मेरी आज इतनी मुझे एनर्जी नहीं है, या आप एकदम से दूसरे की बातों में आकर के भावात्मक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। बट अगर आप ध्यान देंगे अपने श्वास के ऊपर और उसी साइड का आपका शरीर के हिस्से से काम लेना शुरू करेंगे, तो आपको वो जो नेगेटिविटी है वो इम्पैक्ट करनी धीरे धीरे करके बंद कर देगी। कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती है, सो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए
और इसे अपने डेली रूटीन में, डेली हैबिट में, इसको आप अपने एक बॉडी का नेचुरल बॉडी के नेचुरल रिदम के साथ अपने एक्शन को भी मेंटेन करने की कोशिश करिए। आई एम श्योर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। एंड आई रियली रियली होप एंड आई रियली रियली विश कि इस टेक्निक को जब आप प्रयोग में लाएंगे तो आप बहुत सक्सेसफुल हों अपने जीवन में, एंड बहुत सारे सक्सेस अटेन करें। जो हमारे अननेसेसरी के नेगेटिव थॉट्स हैं, नकारात्मक विचार हैं, उनको आप इजीली निगेट कर पाएंगे, उनको आप इजीली मतलब उनका कोई असर आपके ऊपर होगा नहीं। आपका मन जो है वो शांत रहने लगेगा और आप सक्सेस की ओर अग्रसर होंगे। एंड आई रियली होप कि इस टेक्निक से आपको बहुत बहुत सारी बेनिफिट्स मिले। और ये जो भी टेक्निक्स हैं आप इस टेक्निक के साथ साथ डेफिनेटली अपनी मेहनत भी ज़रूर कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करेंगे और सिर्फ श्वास की कला के ऊपर ध्यान देंगे और सोचेंगे अरे मैं तो आज बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए जा रहा हूँ, तैयारी नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वर को ध्यान में रख करके राइट फुट फॉरवर्ड करके जाऊँगा और मुझे ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा या मुझे प्रमोशन मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा। तो मेहनत भी ज़रूरी है। और बट हाँ, जो थोड़ी बहुत आपकी जीवन में नेगेटिविटी आ रही है, जो अड़चने आ रही हैं, उससे आपको ये स्वर विद्या जो है, ये जो श्वास की कला है, वो आपको प्रोटेक्शन दे देता है। सो ऑल द बेस्ट ऑल माई फ्रेंड्स, एंड आई वंस अगेन रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव, जय हनुमान जी एंड जय कामाख्या माँ।